हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? पीछे मुलाकात हुई थी, चर्चा की थी, आपने ध्यान देते होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। आज हम एक विषय पर चर्चा करते हैं कि नाम। कलयुग में पूजा पाठ की विधि क्या है? कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने की विधि क्या है? बहुत कन्फ्यूजन्स, बहुत उलझने चारों तरफ दिखाई देती हैं कि हर व्यक्ति भ्रम के अंदर फंसा हुआ अन्य अन्य तरीकों को अपनाकर भगवत प्राप्ति करना चाहता है, अपने कल्याण का मार्ग ढूंढ रहा है। लेकिन वास्तव में कल्याण का मार्ग कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जाता है, ये वास्तविकता में वो जानता नहीं है, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों का बहुत कमी है कि जो इस चीज़ को बता सकें। और सबसे बड़ी बात है कि बता सके तो है ही, ऐसे लोग भी नहीं हैं जो इस चीज़ को समझ सकें। लोग अपने मनोनुकूल, मन के ऊपर भी हम चर्चा कर सकते हैं। मन एक ऐसा तत्व है व्यक्ति की आत्मा के साथ, मनुष्य जीव आत्मा के साथ, जो उसको इस संसार में आने के लिए बांधता है, बद्ध करता है। तो क्या है भगवत प्राप्ति का जरिया इस कलयुग में? इस कलयुग में बताया गया, समस्त शास्त्र सनातन धर्म के बोल रहे कि कलयुग नाम आधारा। नाम का, भगवान का नाम अगर हम रखेंगे अपनी जिह्वा पर, संग करेंगे, तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, अर्थात अपने परमार्थ को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अन्य और कोई तरीका और कोई उपाय तर्क संगत ही नहीं है कलयुग में। और ये ठीक इसी प्रकार है जैसे कि आपने, पहले तो ग्रामोफोन होते थे, फिर कैसेट्स आईं, और आज की डेट में जो है वो पेन ड्राइव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है संसार में, जिसमें एक ऐसी छोटी सी चिप के अंदर कई सारी कथन, वाक्य, गीत, संगीत और कई पिक्चर्स हम उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। छोटी सी चिप होती है, लेकिन वो दिखने में छोटी सी रहती है, और लेकिन वो अपने आप कोई कार्य नहीं कर सकती। लेकिन जब वो अपनी डिवाइस के साथ लगा दी जाती है, अपने उसके साथ यंत्र के साथ जोड़ दी जाती है, तो उसमें जितना कुछ छुपा होता है सब कुछ बाहर आने लगता है। और उस बाहर आने के साथ ही साथ जो हम कानों से श्रवण करते हैं या पिक्चर्स देखते हैं, तो हमारे अंदर एक चित्र बनने लगता है, हमारी मस्तिष्क में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में। तो उस चित्र से हम आनंदित, या उस भजन से या उस संगीत से हम आनंदित होते हैं। ठीक उसी प्रकार भगवान का नाम भी वो सर्वगुण संपन्न है कि अगर हम भगवान के नाम का सहारा लेकर चलते हैं, तो जब वो जिह्वा पर आता है तो समस्त भगवान के समस्त गुण, रूप, नाम, लीला सब कुछ प्रकाशित हो जाती है, और वो हमारे कल्याण के मार्ग में हमें आगे बढ़ा देती है। तो नाम जो है कलयुग का नाम है। जब तक हम नाम नहीं लेंगे तब तक हम इस परमार्थ को, अपने परमार्थ को प्राप्त नहीं कर सकते। और जो लोग इस परमार्थ को बताने के लिए संसार में जिनका पद मिला हुआ है, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो लोग उसमें से आधे से ज़्यादा ही लोग इस चीज़ को नहीं जानते और ना ही वो बता पाते। वो भ्रमित भक्ति में लोगों को फंसा के रखते हैं और भ्रमित भक्ति सबसे कराते हैं। हम लोग पुण्य की तरफ जाते हैं, लेकिन पुण्यों से भी ऊपर जो बढ़कर है वो हम नहीं जान पाते। हम स्वर्ग की कल्पना करते हैं, हम वैकुंठ की कल्पना करते हैं, इन सबसे भी ऊपर जो है गोलोक, वृंदावन, वहाँ की बातें हम नहीं करते। क्योंकि जो हमारे जिम्मेदार लोग हैं, वर्ण व्यवस्था के अंदर जो जिम्मेदार लोग हैं, उनको वो ये सब व्याख्या नहीं बता पाते कि सर्वोत्तम धाम कौन सा है, कहाँ से हम आए और कहाँ में जाना है, और किस रूप में हम आत्मा को, अपने आप को वहाँ रख सकते हैं। तो जो नीचे के विधि विधान है वो सब दोषपूर्ण है। दोषपूर्ण मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि दोषपूर्ण से तात्पर्य कि वो अधूरापन है उनके अंदर। जैसे कि हमारी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की चर्चा आती है, तो ये भी हमारे जो कर्मों के साथ अगर देखा जाए, लोग अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से देखें, तो ब्राह्मण मतलब धर्म, क्षत्रिय मतलब राष्ट्र, और वैश्य मतलब व्यापार, कारोबार, और शूद्र मतलब अन्य अन्य जो भी सेवाएं होती हैं, सेवाओं से मतलब है। तो जब तक धर्म सर्वप्रथम हमें, क्योंकि हम अपनी मर्जी से इस धर्म में नहीं आए, हमें तो अपने किसी पूर्व जन्मों के लेखा जोखा के हिसाब से हमें ये सनातन धर्म में जन्म मिला।
हम इस धर्म में हम जन्म ले चुके हैं, तो हमारी सर्वप्रथम ड्यूटी है इस धर्म के प्रति, जिस सनातन धर्म की चर्चा है ये उसके प्रति हमारी पहली ड्यूटी है। लेकिन हम ये ड्यूटी छोड़कर अन्य ड्यूटी हम निभाने लगते हैं। ये ड्यूटी से मतलब है, इस कर्तव्य से मतलब है कि हमें पहले अपने कल्याण का मार्ग ढूंढना पड़ेगा, हमें अपने परमार्थ की तरफ जाना पड़ेगा। जिस धर्म के अंदर, जिस नियमों के अंदर हम आए हैं उस पथ पे हमें आगे जाना पड़ेगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, श्री राधे।